ये लो पुत्र, भिक्षा। पर तुम्हारे बाबा ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी सिखाई हुई विद्या का उपयोग तुम इस तरह भिक्षा मांगने के लिए करोगे। नहीं चाहिए मुझे आपकी भिक्षा, नहीं चाहिए आपकी दया। अरे क्या हो गया है इसे? शिवांग, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? नहीं मांगनी मुझे और भिक्षा। अपने बाबा की दी हुई शिक्षा का और अपमान नहीं करना। जो बाबा ने लालसा से मुझे संगीत सिखाया था, वो चाहते थे कि संगीत क्षेत्र में मैं उनका नाम ऊंचा करूं। और एक मैं हूँ जो साहूकार का ऋण उतारने के लिए उनकी दी हुई शिक्षा को भिक्षा पाने का माध्यम बना लिया है। नहीं शिवांग। शांत हो जाओ शिवांग, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। बाबा ने तो ये सोचा था काशी से संगीत प्रतियोगिता जीतकर वो साहूकार का सारा ऋण उतार देंगे, किंतु तुम्हारे बाबा ने बिल्कुल सही सोचा था और वे इतने योग्य थे कि वो संगीत में किसी को भी पराजित कर सकते थे। मैं काशी जाकर सब कुछ पता लगा कर आया हूँ। यदि मेरे बाबा इतने योग्य थे तो क्या हुआ था उनके साथ? क्यों पीना पड़ा उन्हें विष का प्याला? तुम्हारा संदेह बिल्कुल सत्य था सखा। तुम्हारे बाबा के साथ छल हुआ है। उस दिन वो संगीत प्रतियोगिता जीतने वाले थी कि मेरे बाबा के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। मैं उस तारकेश्वर महाराज को जीवित नहीं छोड़ूंगा। शिवांग, शांत हो जाओ। केवल तारकेश्वर का अंत करने से तुम्हारे बाबा को न्याय नहीं मिलेगा। और क्या करूं मैं? कैसे न्याय दिलाऊं मैं अपने बाबा को? सखा, तुम्हारे बाबा को न्याय दिलाने का केवल एक ही मार्ग है और वो मार्ग है संगीत का। तुम्हें तारकेश्वर को संगीत प्रतियोगिता के लिए चुनौती देनी होगी और तुम्हें सर्वप्रथम अपनी माता को मनाना होगा। काकी, मैं आपका दुख समझता हूँ। शिवांग की सुरक्षा को लेकर आपका भय उचित है, परंतु एक बार आप शिवांग की आंखों में देखिए, आप उसके दुख, उसकी हृदय की पीड़ा सब समझ जाएंगी। कान्हा, जो तुम कहना चाहते हो वो मैं समझ रही हूँ, किंतु यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया ना तो मैं तो जीते जी मर ही जाऊंगी। काकी, यदि शिवांग अपना पितृ ऋण नहीं चुका पाया तो वह कभी भी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका पुत्र आत्मग्लानि के बोझ से दबा रहे? काकी, क्या आपको नहीं लगता कि जिसने शिवांग के जीवन में विष घोल दिया, जो आपके पति का अपराधी है, क्या आप नहीं चाहती कि उस अधर्मी पापी को उसके किए का दंड मिले? कान्हा, मैं अपने पति को पहले ही खो चुकी हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि उस संगीत के लिए मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। माता, यदि आज मैं अपने पिता के विश्वास, उनके न्याय के लिए नहीं लड़ा तो तारकेश्वर ना जाने कितने पिताओं को छल पूर्वक मार देगा। ना जाने कितनी पत्नियों को अपना पति खोना पड़ेगा, कितने पुत्रों को अपना पिता खोना पड़ेगा। पुत्र, यह संभव तो नहीं कि तुम तारकेश्वर को पराजित कर ही दो। माता, यह आवश्यक तो नहीं, किंतु पिता का ऋण चुकाने का और आपको उस साहूकार से बचाने का इससे अच्छा मार्ग नहीं है। अब यही एक मार्ग है माता। माता, बाबा ने मुझे कहा था कि संगीत को कभी मत छोड़ना। मेरी आपसे विनती है, मुझे बाबा का वचन रखने दीजिए, मुझे काशी जाने दीजिए माता। पुत्र, मैं तो अब तक तुम्हें बालक ही समझ रही थी, किंतु आज तुम अपने पिता की तरह बात कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे वो स्वयं भी यही चाहते हो। जाओ पुत्र, अपने पिता को न्याय दिलाकर ही लौटना।
और ये सिद्ध कर देना कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं था। हरिओम। साहूकार, ये कैसी अशिष्टता है? अशिष्टता नहीं इंद्राणी, उपहार। तनिक देखो तो कितनी सुंदर लग रही हो। तुम इसे नहीं चुन रही ना? मुझे तुम्हारे किसी भी उपहार की कोई आवश्यकता नहीं। अरे इंद्राणी, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी ये चुनरी पहननी ही है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि जिस तरह तुमने मुझसे ऋण लिया है, उसी तरह ये उपहार भी स्वीकार कर लो। साहूकार, दिव्य स्वप्न देखना बंद करो तुम। यह धर्म कभी नहीं होगा। अरे इंद्राणी, तुम्हारा पुत्र तारकेश्वर महाराज के पास गया है और उससे प्रतियोगिता करने का अर्थ तो तुम भली भांति जानती हो, अर्थात साक्षात मृत्यु। साहूकार, शुभ शुभ बोलो। अच्छा ठीक है तो सुनो, यदि तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे पति के पास चला गया तो तुम तनिक भी चिंता मत करना। ये साहूकार है ना, तुम्हारे पुत्र के अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा और इसके लिए मैं तुमसे कुछ लूंगा भी नहीं। तुम तो भली भांति जानती हो ना मेरा हृदय। साहूकार, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम एक माता के समक्ष उसके पुत्र की मृत्यु की बात करो। चले जाओ यहाँ से। मूर्ख स्त्री, मैं तो तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता था, किंतु अब मैंने तुम्हें अपनी दासी ना बनाया तो मैं भी साहूकार नहीं। इस बार मैं तुम दोनों को कोई छल नहीं करने दूंगा। देखो, सूर सम्राट तारकेश्वर महाराज का आलाप टूट गया है। शिवांग अब विजय हो गया है। शिवांग बन गया है सूर सम्राट। सटे साध्यम समाचरे, अर्थात जैसे को तैसा। तारकेश्वर महाराज अधर्म एक बार जीतता है, बार बार नहीं। सूर सम्राट शिवांग की जय। 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 छल किया है इसने, कोई माया रची है इसने, अन्यथा सुर के सम्राट महाराज तारकेश्वर को संगीत में कोई नहीं हरा सकता। तारकेश्वर महाराज, सत्य तो यह है कि अब तक आप छल करके जीत रहे थे, किंतु अब आपका छल असफल हो गया है। किस छल की बात कर रहे हो तुम? क्या ये सत्य नहीं है कि जिस संगीतक से आपको पराजित होने का भय लगता था, आप उसके गले में सिंदूर डालकर उसका स्वर खंडित कर देते थे? बालक! सुर सम्राट तारकेश्वर हूँ मैं, जो चाहे कर सकता हूँ। तारकेश्वर महाराज, अब आपका छल सबके सामने आ चुका है। आप पराजित हो चुके हैं। आज तक आप जो विष का प्याला सबको पिलाते आए हैं, आज वही विष का प्याला आपको भी पीना होगा।
अच्छा अच्छा अच्छा, अब बछड़ा गाय को चराएगा। बालक, ये काशी नगरी मेरी है और यहां मेरा कहना चलता है। सुनो, बंदी बना लो इन बालकों को। ठहरो काका, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। संगीत प्रतियोगिता के नाम पर इस पापी ने ना जाने कितने निर्दोष लोगों को छल से मारा है। नारायण नारायण। नारद मुनि, महाप्रतापी, महाअसुर अंधक, आज किसका अंत करने के लिए आप उसे ढूंढ रहे हैं? ढूंढ तो रहा हूं मैं देवी पार्वती को, किंतु अगर वो नहीं मिली तो सबसे पहले मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा नारद। नारायण नारायण, मैं तो आपकी सहायता करना चाहता हूँ और आप मेरा ही अंत करना चाहते हैं। कैसी सहायता? नारायण नारायण, आप माता पार्वती को ढूंढ रहे हैं ना? मैं यही तो बताने आया हूँ कि माता पार्वती तो वृंदावन चली गई हैं। वृंदावन? हाँ, उसी वृंदावन में जहाँ भगवान विष्णु के परम अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। तो महादेव पार्वती को सुरक्षा नहीं दे पाए तो वो विष्णु के पास चली गई। इस अंधक को महादेव नहीं रोक पाए तो वो पीतांबरधारी विष्णु क्या रोकेगा नारद? किंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है नारद, कि तुम असुरों का पक्ष कब से लेने लगे? कहीं किसी प्रकार का ये छल तो नहीं है हमारे साथ? नारायण नारायण, असुरराज, ये तो सारा संसार जानता है कि नारद ना तो किसी का साथ देता है और ना ही किसी के साथ छल करता है। मैं तो केवल तीनों लोक में, असुर हो या देव, उन तक सूचनाएं पहुंचाता हूं। अब यदि आपको विश्वास नहीं है तो ना माने। तुम देवताओं की मूर्खता पर मुझे पूर्ण विश्वास है नारद। वृंदावन। नारायण नारायण, मुझे तो पूर्ण रूप से विश्वास है अंदर कि जो छल तुमने नटराज के साथ किया है उसका परिणाम और पारितोष दोनों एक साथ तुम्हें नटवर देंगे। नटवर श्री कृष्ण। इसीलिए तो मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा है। नारायण नारायण। सावे, हम तो वृंदावन पार करके वन में आ गए। अब तो बता दो कहाँ है माता पार्वती? अच्छा, उधर है। चलो। माता, आप यहाँ? क्या बात है? माता, आपके नेत्रों में असुर? ऐसी कौन सी विपदा थी जिसके कारण आपको हिमालय से यहाँ आना पड़ा? हे परम अवतार, हम विवश थे क्योंकि जिसके स्वामी सारे संसार की रक्षा करते हैं, जिनसे कोई असुर बच नहीं पाता, उन्हीं महादेव की धर्म पत्नी होकर भी आज हमें अपनी रक्षा के लिए भटकना पड़ रहा है, क्योंकि स्वयं महादेव भी आज हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है उस परम अवतार का वृंदावन। यहाँ छुपी है वो पार्वती, देवी पार्वती। मैं इसी वृंदावन में
तुमसे विवाह करूंगा। और मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी रक्षा कौन करता है। माता, मैं आपकी विवेकता और महादेव की विवशता दोनों को समझता हूँ। अवश्य कोई बात होगी जिसके कारण महादेव भी आपकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। किंतु अब हम क्या करें? उस महाअसुर अंधक से हम अपनी रक्षा कैसे करें? माता, मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ वृंदावन चलिए। किंतु यदि वो अंधक वहाँ भी आ गया तो? माता, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। वो वृंदावन है, वहाँ असुर आते तो अवश्य है, किंतु जा नहीं पाते। आइए माता, शिवरात्रि में सम्मिलित होकर हम वृंदावन वासियों का मान बढ़ाइए। आइए माता। अरे मैं क्यों पूछूं? तुम पूछो ना, तुमको ही आना है ना। क्या बात है बालको? आपस में क्या बात कर रहे हो? क्या पूछ रहे हो? जो कुछ भी पूछना मुझसे स्पष्ट पूछो। पूछो। ये मैंने पूछा था, ये तो सुबाला पूछा था। झूठ मत बोलो, मैंने कब पूछा? ये तो मधु पूछ रहा था। मैंने पूछा था, वो तो मंगल पूछ रहा था। कौन पूछ रहा था नहीं पूछ रहा था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो ये बता दो कि क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? असुरराज, ये हम नहीं, ये तो खाना पूछ रहा था। कोई बताएगा आपको? मैं क्या पूछ रहा था? क्या पूछ रहे थे? पूछो, पूछो। मैं और मेरे सगा ये पूछना चाह रहे थे कि हाँ, मेरे सगा ये पूछ रहे थे कि आपका नाम अंधक क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे गांव में तो सूरज, भोला, प्रकाश ऐसे नाम होते हैं, तो फिर आपका नाम अंधक क्यों? थोड़ा विचित्र है ना, इसलिए। इसमें विचित्र बात क्या है बालक? जब मेरा संसार में जन्म हुआ था तब पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया था, इसलिए नाम मेरा अंधक पड़ा। और आज भी मेरा बाहुबल और पराक्रम को देखकर बहुत सारे लोगों की आंखों में अंधेरा छा जाता है। सोच क्या रहे हो बालक? विलंब किस बात का? ले चलो मुझे अपनी पार्वती के पास। आइए, आइए, असुरराज, आइए। वृंदावन वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज स्वयं असुरराज हमारे वृंदावन में आए हैं और असुरराज देवी पार्वती को ढूंढ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी पार्वती इसी वृंदावन में कहीं छिपी हुई है। यदि मुझे ज्ञात हो गया कि किसी ने मेरी पार्वती को छिपाया है तो पूरे वृंदावन को जलाकर मैं राख कर दूंगा। अरे असुरराज, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? यदि आप क्रोध करेंगे तो सब भूल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ ना। तो ठीक है, मुझे बस मेरी पार्वती चाहिए। हाँ कान्हा, मुझे स्मरण आ गया। मैंने देखा है देवी पार्वती को यही वृंदावन में ही। हाँ हाँ, दामोदर जी सत्य कह रहे हैं। मैंने भी देखा है देवी पार्वती को। मैंने भी देखा है देवी पार्वती को। मैंने भी देखा है देवी पार्वती को। हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। हाँ, हमने भी देखा है। अरे अरे, तो देर किस बात की? जाओ ढूंढ कर लाओ
लाओ मेरी पार्वती को, जाओ। हाँ हाँ काका, तो फिर देर किस बात की? शीघ्र जाओ और पार्वती को लेकर आओ। हाँ चलो, लेकर आते हैं। अति शीघ्र लेकर आओ, जाओ। असुरराज, आप ना प्रतीक्षा कीजिए, काका पार्वती को लेकर आते होंगे। मेरी पार्वती आ रही है, मेरी पार्वती। पार्वती बहन, क्या ये असुर तुम्हारी बात कर रहा है? पार्वती बहन, तुम तनिक भी चिंता मत करो। हम वृंदावन वासी और मेरा लल्ला तो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अब अंधकासुर मिलेगा अपनी पार्वती से। मेरी पार्वती, पार्वती मेरी। लो कान्हा, जैसा मैंने कहा था, मैं देवी पार्वती को ले आया। पार्वती? कहाँ है मेरी पार्वती? कहाँ? मिला है अपनी पार्वती को। कहाँ है मेरी पार्वती? देखिए असुरराज, ये रही आपकी पार्वती। माँ, ये अग्नि के ऊपर कौन सा मार्ग है? किस मायालोक का द्वार है ये? ये वामन लोक का द्वार है पुत्र, जो तुम्हें तुम्हारे परम शत्रु परम अवतार श्री कृष्ण को उसके अंत तक लेकर जाएगा। ये द्वार उस छलिए कान्हा की मृत्यु का द्वार? कैसे मां? क्योंकि पुत्र, वामन अवतार विष्णु का एकमात्र ऐसा अवतार है जो शक्ति नहीं अपितु संस्कार का रूप है, जो शस्त्र नहीं शास्त्र धारण करता है, जो बल नहीं बुद्धि निदान है। इसीलिए इस बलहीन शक्तिहीन शस्त्रहीन वामन अवतार का अंत बहुत ही सरल है। विष्णु को चुनौती तो दे दी मैंने मां, कि तो मैं सोच रहा था ये विष्णु का अवतार शक्तिहीन, इसे मेरी समझ, मेरा ग्रहण बोध, मेरी ज्ञानात्मक संवेदना स्वीकार नहीं कर रही मां। सत्य कहा तुमने पुत्र। उस विष्णु की शक्ति है वे 5 वस्तुएं। 5 वस्तुएं? पुत्र, वामन विष्णु का 5वां और त्रेता युग का पहला अवतार था, जिसने मेरी बहन अदिति के गर्भ से एक साधारण ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। इसीलिए देवों और ऋषियों ने उसे कुछ विशेष वस्तुएं प्रदान की। हे वामन अवतार, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवगण, आप यहाँ कोई विशेष प्रयोजन? हे वामन देव, आपका जिस कार्य के लिए अवतार हुआ है, उस कार्य के लिए हम आपको विशेष शक्तियों से युक्त वस्तुएं प्रदान करना चाहते हैं। हे वामन देव, ये उपनयन संस्कार का जनेऊ है, इसे स्वीकार करें। मेरी ओर से ये मृग चर्म स्वीकार करें। हे वामन देव, ये पलास्तंड आपको अग्रसर रखेगा। हे वामन देव, ये छत्र आपको प्रत्येक संकट से दूर रखेगा। हे वामन देव, ये दान पात्र आपके लिए अक्षय पात्र के समान उपयोगी होगा।
हे देवों, हे ऋषियों, ये सभी पंच तत्व जनेऊ, मित्र चर्म, ये पलाश दंड, छत्र और दानपत्र जो संस्कार, शारीरिक आवरण, भय, प्रेम, छत्र, छाया और दान का प्रतीक है, जो इस संसार में संस्कार के रूप में सदैव विद्यमान रहेगा। मैं इन पंच तत्वों को धारण करता हूँ। पुत्र, ये 5 वस्तुएं देवों और ऋषियों द्वारा प्रदान किए गए वो संस्कार ही उस वामन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुमने उन 5 वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया तो उस कृष्ण को तुम्हारे सम्मुख वामन अवतार में आना ही पड़ेगा। और यदि वो परम अवतार श्री कृष्ण बलहीन, शक्तिहीन, शस्त्रहीन वामन अवतार में मेरे सम्मुख आ गया तो भगवान कंस के हाथों उसका वध वैसे ही होगा जैसे सिंह के हाथों शावक का होता है। किंतु मां, ये वस्तुएं तो त्रेता युग की हैं। इस युग में कहां से मिलेंगी? वामन लोक में पुत्र। समझ गया मां।